नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है ऋण पत्र, डिबेंचर। डिबेंचर और ऋण पत्र क्या होता है? देखिए, कंपनी द्वारा अपनी दीर्घकालीन व मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त किया जाता है जनता से, और उसके प्रमाण स्वरूप जो प्रपत्र या प्रलेख जारी किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिबेंचर कहते हैं, ऋण पत्र कहते हैं। जो ऋण पत्र का अंग्रेजी शब्द है डिबेंचर, उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डीबेर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कर्ज लेना। जिसका क्या अर्थ होता है? कर्ज लेना। तो ऋण पत्र का जो सामान्य अर्थ है वो हम इस प्रकार से लगाएंगे कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी मोहर लगाकर या सार्वमुद्रा मुद्रा के लगाकर जारी किया गया ऐसा प्रलेख है जिसमें ऋण पत्र से संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख होता है कि ऋण पत्र की जो मूलधन की राशि है उसका वापस भुगतान कब किया जाएगा, ऋण पत्र पर ब्याज है वो कितनी दर से दिया जाएगा, ऋण पत्र पर ब्याज है वो वार्षिक दिया जाएगा या अर्धवार्षिक दिया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। तो ऋण पत्र से क्या हो गया कि ऋण पत्र वह प्रलेख है, वह प्रमाण है जो कंपनी द्वारा धारक को ऋण के प्रमाण के स्वरूप में जारी किया जाता है, जो अपनी सार्व मुद्रा के द्वारा या मोहर लगाकर जारी किया जाता है और जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। अब ऋण पत्र की देखिए परिभाषा जो कंपनी अधिनियम में दी गई है वो एक बार देख लेते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 क्या कहती है। धारा 230 कहती है कि ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड्स तथा ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती हो या नहीं हो। यानी ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड्स या अन्य कोई भी प्रतिभूति जो ऋण के प्रमाण के स्वरूप में जारी की गई है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। ठीक है। अब ऋण पत्र के बारे में हमने जान लिया कि ऋण पत्र क्या होता है, तो अंशों के बारे में हमने जो पिछली कक्षा है उसमें पढ़ लिया है कि अंश क्या होते हैं। तो आज हम इनमें अंशों में और ऋण पत्रों में अंतर पढ़ेंगे। अंशों में और ऋण पत्रों में क्या करेंगे? अंतर पढ़ेंगे। देखिए, पहला अंतर है स्वामित्व। पहला अंतर है स्वामित्व। तो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा अंतर है वो है मताधिकार। क्या है? मताधिकार। अंशधारी को कंपनी में मत देने का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्रधारी को कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता है। कंपनी के स्वामी अंशधारी होते हैं, वही कंपनी की अधिकतम जोखिम वहन करते हैं और प्रतिफल के भी अधिकारी होते हैं। तो कंपनी की जो साधारण सभा होती है उसमें अंश वोट देने का अधिकार भी अंशधारी को होता है, ऋण पत्रधारियों को नहीं होता है। तीसरा होता है प्रतिफल। तो प्रतिफल में देखिए कि अंशधारी होते हैं उनका प्रतिफल तो क्या होता है? लाभांश, डिविडेंड। ठीक है। और वो भी कब है? जब कंपनी को लाभ हुआ हो। लेकिन ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या होता है? ब्याज। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि चाहे कंपनी को लाभ हुआ हो चाहे नहीं हो, लेकिन ऋण पत्रधारियों को ब्याज तो देना पड़ेगा। अगला जो हमारा जो अंतर है वो है बट्टे पर निर्गमन। देखिए, हमने पढ़ा है कि अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, जबकि ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। अंशों वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि अंशों का निर्गमन है वो सममूल्य पर किया जा सकता है और प्रीमियम पर किया जा सकता है, लेकिन बट्टे पर नहीं किया जा सकता। जबकि ऋण पत्रों को सममूल्य पर भी जारी किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी जारी किया जा सकता है और बट्टे पर भी जारी किया जा सकता है। एक अंतर यह हो गया। अगला जो अंतर है वो है पुनर्भुगतान, शोधन या मोचन। देखिए, अंशधारियों की जो राशि है वो सामान्यतः कंपनी के समापन पर ही दी जाती है, लेकिन ऋण पत्रधारियों की जो राशि है वो एक निश्चित अवधि के बाद में उनका शोधन या मोचन कर दिया जाता है, भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है। अगला जो हमारा छठा है वो है परिवर्तन। तो अंशों को सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी अन्य प्रतिभूति में परिवर्तित नहीं किया जाता, लेकिन ऋण पत्रों को हम अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अंतर क्या हो गया कि अंशों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन ऋण पत्रों को परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 7 जो अंतर है वो है सुरक्षा।
सुरक्षा। देखिए, अंश सुरक्षित नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि अंशों में जोखिम बहुत ज़्यादा होती है। जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी की क्या होती हैं? स्वामी होते हैं। तो जो जोखिम वहन करने का कार्य वो भी कौन करते हैं? अंशधारी करते हैं। लेकिन ऋण पत्र प्राय क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर एक निश्चित राशि है जो जिस पर ब्याज का भुगतान भी किया जाता है, और यदि कोई बात हो जाती है तो पहले ऋण पत्रधारियों की राशि का भुगतान किया जाएगा। तो ऋण पत्र क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। अगला है पॉइंट नंबर 8, जोखिम। तो ये तो हमने देख ही ली कि अंशों में जोखिम अधिक होती है, जबकि ऋण पत्रों में जोखिम क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार से हमने अंशों में और ऋण पत्रों में अंतर देखे। देखिए, जो अंतर है वो एकदम सामान्य से है कि अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रदाता होते हैं वो कंपनी के ऋणदाता होते हैं। अंशधारियों को मताधिकार का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्रधारी को मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। अंशधारियों का प्रतिफल होता है वो लाभांश डिविडेंड होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों का जो प्रतिफल है वो ब्याज होता है। अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। अंशों का सामान्य कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता, उसके समापन पर ही किया जाता है। लेकिन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद में कर दिया जाता है। परिवर्तन की बात करते हैं तो अंशों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि ऋण पत्रों को परिवर्तित किया जा सकता है। सुरक्षा की बात करते हैं 7वां पॉइंट, तो अंश सुरक्षित नहीं होते क्योंकि इनमें जोखिम अधिक होता है, और ऋण पत्र प्राय सुरक्षित होते हैं। 8वां जोखिम का आ गया, अंशों में जोखिम अधिक होती है और ऋण पत्रों में जोखिम कम होती है। तो इस प्रकार से हमने ऋण पत्र का अर्थ देखा और अंश और ऋण पत्र में अंतर देखे। तो जो अंश और ऋण पत्र में अंतर का जो क्वेश्चन है वो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करें, पढ़ें और समझें। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।